चुनाव सुधारों के बीच सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के फैसला दिया है। देश में चुनाव सुधारों को लेकर संसद और संसद के बाहर लगातार बहस होती रही है और अब भी ये बहस दरअसल लोगों के बीच में जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से जारी मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बनी परंपरा से अलग फैसला दिया है। जो अभी तक परंपरा थी वो सरकार के द्वारा किया जाता था नियुक्ति, अब अलग फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से राष्ट्रपति से गठित 3 सदस्यीय समिति की सलाह पर की जाएगी। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। हालांकि देश में सीबीसी, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति ऐसी ही समिति से होती है जिसमें 3 सदस्यीय समिति जिसमें पीएम, सीजेआई और एलओपी रहते हैं। अब इस समिति के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी रखी गई है और अब इसी तरह की समिति अब मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति देखेगी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में शुचिता के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अहम मानती है। वो कह रही है कि यह फैसला जो आया है वो बहुत अच्छा है ईमानदारी और शुचिता के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी पसंद के नौकरशाह को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का इतिहास भूल जाती है और अदालत ने इसीलिए ये टिप्पणी भी की थी कि पिछले 70 सालों से ये व्यवस्था क्यों चली आ रही है, इसमें बदलाव क्यों नहीं आया। चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में रहे एमएस गिल और श्यामलाल शक्कर को कांग्रेस का सांसद भी बनाया था। एमएस गिल तो चुनाव आयुक्त बनने के बाद केंद्रीय मंत्री भी बने थे। ये बात कांग्रेस को याद रखनी चाहिए। इस इतिहास को संविधान पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा, यह वोट का अधिकार ही है जो लोगों में उम्मीद बांधता है कि वो ऐसी सरकार चुन सकते हैं जो उन्हें इस स्थिति से उबारने में मदद करेगी। अगर चुनाव आयोग के सदस्यों के पक्षपाती रवैये के चलते लोगों के इस अधिकार से किसी भी तरीके से समझौता होता है तो यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले तो बताइए कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है और आपसे थोड़ी सियासी सवाल भी होगा कि कांग्रेस वो कह रही है कि ये बड़ा शुचिता को मेंटेन करने वाला और ईमानदारी वाला फैसला है, लेकिन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में लुक हु इज टॉकिंग। बिल्कुल निखिल, देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी और कोर्ट का ये कहना था कि ये कोर्ट ये नहीं कह रहा कि चुनाव आयोग अभी निष्पक्ष नहीं है या चुनाव आयोग की अभी की जो गतिविधियां हैं वो ऐसी हैं जिन पर कि सवाल खड़े किए जाएं। लेकिन याचिकाकर्ता जिन बातों को उठा रहे हैं उससे किसी के मन में कोई संदेह ना रहे नियुक्ति को लेकर कि नियुक्ति जिस भी व्यक्ति की जाती है वो एक तरीके से ऑब्लाइज्ड महसूस करेगा सरकार के प्रति, क्योंकि इसमें बड़ा ही जो दायरा है उसमें सरकार ही निर्णय लेती है जो भी लेती है। तो इसमें इसीलिए कोर्ट की तरफ से ये कहना था कि अगर इसमें नेता प्रतिपक्ष को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल कर दिया जाए तो ये किसी भी तरह के संदेह की बात नहीं रह जाएगी कि नियुक्ति निष्पक्ष होती है या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करता है। इससे पहले देखिए ये व्यवस्थाएं 70 साल से ज्यादा समय से चली आ रही हैं, कोर्ट का भी ये कहना था। और सीबीसी की नियुक्ति का मामला हो चाहे वो सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति का मामला हो, उसमें भी यही परिपाटी अपनाई जाती रही हालिया कुछ सालों तक। उसमें भी कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तो फिर वहां पर भी सीजीआई को शामिल किया गया कि वो उसमें पैनल में होंगे जो चुनाव करेगी, ऐसे लोगों को चुनेगी। इसीलिए एक निष्पक्ष तरीके से पूरा सिलेक्शन हो उसको सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। और अगर आप इसमें ये जैसे कि पिछले कुछ सालों की बात को देखें तो पहले सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में भी पूरी तरह एग्जीक्यूटिव निर्णय होते थे और यूपीए के दौर में आपको याद हो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी कड़ी टिप्पणियां की थी कि सीबीआई जो है वो पिंजड़े का तोता बन के रह गया है, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया में सीधे सीधे सिर्फ सरकार ही निर्णय लेती थी। उसके बाद बहुत बदलाव हुए और अभी यही बदलाव अब सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के संबंध में भी कर दिया है कि इसमें भी सीजीआई मौजूद होंगे और नेता प्रतिपक्ष, और अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को इस पैनल में रखा जाएगा। जी, निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ा फैसला है और इसके दूरगामी परिणाम होने चाहिए। कम से कम लोगों के मन में कोई अगर आशंका है तो उसको दूर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत दूरगामी फैसला है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी।